हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं बहुत टाइम के बाद कोई वीडियो लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम से थोड़ी तबीयत रह रह करके हो जाती थी ख़राब, तो इच्छा ही नहीं हो रही थी कुछ वीडियो बनाने की। फिर आज भी हिम्मत नहीं है, लेकिन इच्छा है, इसलिए मैंने बनाना शुरू किया। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं नेचुरोपैथी को बहुत प्रमोट करती हूँ और अपनी लाइफ में तो फॉलो करती ही हूँ। तो अभी जुलाई की बात है, मैं उत्तराखंड घूमने गई थी, नैनीताल, मुक्तेश्वर सब। तो वहाँ से लौटकर आई तो मुझे अगले ही दिन बहुत हाई फीवर और बहुत वीकनेस और बहुत बॉडी एक, मतलब बहुत ही बुरा हाल रहा। तो 4-5 दिन तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए। मुझे लगा कि थकान से होगा, बाहर खाना पीना भी बिगड़ जाता है तो उससे होगा, तो मैंने केयर नहीं की। पर मेरे हस्बैंड बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए मेरी हालत देख के। वो घबरा गए कि कहीं ये कोरोना तो नहीं लेकर के आ गई है। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेजा डॉक्टर के, लेकर के गए। तो डॉक्टर ने कोविड तो खैर नहीं बताया, पर कुछ टेस्ट बताए। तो वो टेस्ट जब मैंने करवाए तो उसमें मुझे यूटीआई निकला। तो फिर मैंने उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन ली। मुझे मालूम है यूटीआई की होम्योपैथिक मेडिसिन, कैंथेरिस 200 मैंने पोटेंसी की ली। उस उससे मेरा ठीक हुआ। उसके बाद अभी फिर एक हफ्ते से पता नहीं कैसे, अभी मौसम थोड़ा गरम नरम चल रहा है, बारिशें हो जाती हैं, कभी तेज़ धूप निकल आती है, मे बी वो कॉज रहा होगा। तो मुझे ठंडी लग गई, चेस्ट कंजेशन हो गया, काफ़ी अच्छा वाला चेस्ट कंजेशन हुआ। मतलब आज से 10-12 साल पहले का जो कंजेशन मुझे होता था और जिसके कारण मैं रात रात पर अस्थमेटिक अटैक से सो नहीं पाती थी, तड़पती रहती थी, वो ही सिचुएशन सेम इस बार हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कंजेशन सिर्फ मुझे कोल्ड कफ तक ही होके रह गया, अस्थमा नहीं कर पाया। इसीलिए आज मेरा मन हुआ कि मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं और बताऊं। अभी आप देख भी रहे होगे, अभी मेरे बाल भी पसीनों में भरे हुए हैं। ये देखिए कितना स्वेट कर रही हूँ, ये देखिए बॉडी कितना स्वेट कर रही है, जबकि फैन भी ऑफ है। ये मैंने गरम स्टोल भी ओढ़ा हुआ है, गाउन भी गरम पहना हुआ है मैंने इस समय। उसके बाद भी देख रहे हो कितनी स्वेटिंग अंदर से आ रही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस बार भी क्या किया। सबसे पहले मैंने ग्रेन्स छोड़े, हर तरह का अनाज बिल्कुल छोड़ दिया। 4 दिन तक तो मैंने सिर्फ नारियल पानी, वो भी थोड़ा सा गुनगुना करके ल्यूक वार्म पर, वो मैंने पिया पूरे दिन। 7-7 8-8 नारियल रोज के पिए। एक दिन मैंने बीच में एक टाइम सूप पी लिया, मिक्स वेजिटेबल सूप, वो भी पिया गरम गरम। उसके अलावा 4 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं लिया। पानी भी पिया तो गरम पानी मेरे पास सर्वेंट मेरी बोतल में भर के रख जाता है, वो ही पिया। इतनी स्वेटिंग कि ऐसा लगे कि दिन में 4-4 5-5 बार मैं कपड़े चेंज कर लूं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी फ्रेंड्स। अभी भी आप देख रहे हो मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, पर आज मैं बहुत बेटर हूँ। अगर इस समय मैं बहुत बेटर कह रही हूँ आपको, तो आप समझ सकते हो कि कल से पहले कल तक मेरी क्या हालत होगी। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन फिर से कहूँगी कि मुझे अस्थमा का अटैक नहीं आया। और इसका कारण क्या है, मैं आज लंबा नहीं करूँगी वीडियो को, बहुत शॉर्ट में बोलूँगी। इसका कारण सिर्फ ये है कि मेरी जो रूटीन की डाइट चलती है, वो सिर्फ वो हर्बल जूस मेरी डाइट में इंक्लूडेड है।
टेंडर कोकोनट वाटर मेरी डाइट में इंक्लूडेड है, सैलेड इंक्लूडेड है, फ्रूट्स इंक्लूडेड हैं। मैं वेरी करती रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी की क्वांटिटी कम कर दी, कभी किसी की क्वांटिटी बढ़ा दी। तो तो वो सब मैं अपने अकॉर्डिंगली बॉडी या मन की ज़रूरत के हिसाब से चेंज करती रहती हूँ। और बस यही मेरी मेन डाइट है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो मैं शाम को भिगो देती हूँ, उनका दूध बनाकर उसमें कोई फ्रूट डाल करके वो ले लेती हूँ, या फिर ऐसे ही हल्का मीठा डालकर वो ले लेती हूँ। ये मेरी मेन डाइट। और पीपल के पत्तों का पानी, कभी मरुआ के पत्ते का पानी, कभी कड़ी पत्ते का, हर्बल जूस में तो ये सब जाता ही जाता है। उसके अलावा भी इनका पानी उबाल उबाल करके पीना, कभी मैरीगोल्ड के फ्लावर का पानी, कभी मैरीगोल्ड की ग्रीन पत्ती का पानी, कभी गुलाब पेटल, रोज़ पेटल का पानी, कभी अपराजिता के फूल का पानी, कुछ 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 कुछ, मतलब जिसे अपने यहाँ अ, वो बोलते हैं हर्बल टीज़ के नाम से बोला जाता है। कभी लेमन ग्रास टी, टी कह लो, पानी कह लो, उसको बॉईल करके। ये सब कुछ मेरी डाइट में इंक्लूड रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। उसी की वजह से मैं इतना सीवियर चेस्ट कंजेशन आराम से जीत गई फ्रेंड्स, पूरे आराम से। मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, सर्वेंट है वो करके नारियल पानी वगैरह गर्म करके दे देता था बस। इसके अलावा मैंने पर्सनली किसी से कोई और हेल्प नहीं ली। उठ करके अपने सारे काम खुद करना। इवन इतनी बुरी हालत में भी मेरी आदत है, मैं अपने कपड़े ना सर्वेंट से नहीं धुलवाती हूँ। हाथ से धोने वाले भी होते हैं तो मैं खुद से हाथ से धो देती हूँ, नहीं तो वॉशिंग मशीन में भी मैं खुद से लगाती हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे लेडीज़ के कपड़े मेल सर्वेंट धोए, इसलिए। तो इतनी बुरी हालत में भी मैंने वॉशिंग मशीन अपनी खुद लगाई, अपने कपड़े खुद धोए, सोचो, खुद सुखाए, सब खुद से किया मैंने अपना काम। और भी जो छोटे मोटे मेरे काम होते हैं सब मैं अपने आप करती थी। और आज मैं इतनी बेटर फील कर रही हूँ कि मैं आपके सामने हूँ। आप कहोगे कि बेटर भी, मतलब आप कहोगे कि शायद उतनी बेटर मैं नहीं हूँ, पर कल की सिचुएशन तक मैंने भुगता है। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी बेटर हूँ आज, बहुत बेटर हूँ फ्रेंड्स। नारियल पानी से के बाद, कल 4-5 दिन नारियल पानी पे रहने के बाद, कल मैंने पहला दिन था जब मैंने थोड़े थोड़े करके फल खाए। सिर्फ एक, कल मैंने एक टाइम खाया था कि 2 टाइम फ्रूट खाया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने ओटीजी में हल्के रोस्ट करवा के खाए। जैसे अमरूद रोस्ट करवा लिया, एप्पल करवा लिया, इवन आलू बुखारा भी मैंने थोड़ा सा रोस्ट करवाया, तो वो टेस्टी भी बहुत लगे। ऊपर से काला नमक, काली मिर्च डाल करके उसको खाया, और कम क्वांटिटी में खाया। और आज फ्रेंड्स, आज भी मैंने सुबह कोकोनट वाटर पिया, और मरुआ के पत्तों को उबालकर उसका मैंने पानी पिया। और उसके बाद मैंने 2:30 बजे, 2 बजे 2:30 बजे के करीब मैंने सैलेड खाई, वो भी हल्का सा, डायरेक्ट सैलेड नहीं क्योंकि ठंडी में नुकसान करेगी। तो मैंने पूरी अपनी नॉर्मल सैलेड की तरह से तैयार करवा के, और उसमें हल्का सा हींग जीरा का तड़का लगा के, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और छोटी पिपली आती है ना, उसका पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है, थोड़ा वो डाला, क्योंकि ये चीज़ें ना सर्दी को ख़त्म करती हैं। वो डाला, ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल के, बस वो मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, पेट नहीं भरा, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में वो खा लिया। और उसके बाद शाम को मुझे भूख लगी, आज सोचो, पहली बार। फिर मैंने वही थोड़ा सा फ्रूट लेकर के ओटीजी पे रोस्ट करवा के हल्का सा, और वो खा लिया। तो ये मैं आपको बताने के लिए आज आई थी कि आप भी समझो, और ये एलोपैथिक को छोड़ो अपने जीवन से। ये आपको और भी बीमारियों की ओर लेके जाएगी, हेल्थ नहीं देगी, ये आपकी हेल्थ को और ख़राब करेगी।
मैंने कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं छोड़ी थी अस्थमा की, यहाँ तक कि मुझे ग्लूकोज में डिप्स के रूप में देने लग गए थे, इंजेक्शन बेअसर होने लगे थे। तब ग्लूकोज में दवाई ग्लूकोज के थ्रू मुझे दी जाती थी। एक बार ऑक्सीजन लगा था, उसके बाद ही मैंने कसम खा ली थी, तब बच्चे मेरे छोटे थे, तभी मैंने कसम खा ली थी कि अब मैं अपनी फैमिली को परेशानी में नहीं डालूंगी। सिर्फ मेरे राग रंग की वजह से, मेरे ज़बान के चटखारों की वजह से मैं खुद भी सफ़र करती हूँ और मेरी फैमिली भी मेरे कारण सफ़र करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना वादा जो अपने आप से किया था वो निभाया और आज तक निभा रही हूँ। और अंतिम बात बोलूँगी कि आज मेरा मन ऐसा हो गया है कि मुझे ये खाने के नाम पर ना पॉइजन दिखने लगा है। सच बता रही हूँ। लोग कहते हैं खाना नहीं खाओगे तो जिंदा कैसे रहोगे। अरे यार, आप खुद देख लो ना, आपकी ज़िंदगी में आप लोग खाना खा खा के ही तो बीमार पड़ते हो। मैंने ये बात प्रैक्टिकली फील की है अपने जीवन में कि मैं जिस खाने से इतनी एक्यूट प्रॉब्लम से निकल के आई हूँ बाहर, इतनी आसानी से निकल आई हूँ, जो एक क्रिटिकल अस्थमा का रूप ले सकती थी, वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाई हूँ और पहले ही निकल कर आ गई हूँ उस बीमारी से बाहर। तो जो खाना मुझे खतरनाक बीमारी से बचा सकता है, तो वो खाना अगर मैं रेगुलर अपने भोजन, अपने रूटीन में लेती रहूं, तो मैं बीमार भी क्यों पड़ूंगी। और पड़ूंगी भी तो छोटा मोटा पड़ूंगी, झेल जाऊंगी आराम से। ऐसी नहीं पड़ूंगी कि बिस्तर पकड़ लूं, आईसीयू में जाना पड़े, या मेरी फैमिली को या किसी को मेरी हेल्प के लिए 24 घंटे खड़े रहना पड़े सिर पे। वो चीज़ तो नहीं होगी, गारंटी है। तो बस मेरा मन हुआ कि आप सब भी समझो इस बात को। हमारे इंडिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, हमारी रसोई में ही आयुर्वेदा है। और हाँ, एक बात और बताना भूल गई, मैं रोज़ शाम को कभी जीरा, अजवाइन, कुछ करके ना भिगोती रहती हूँ। तो उसको सुबह उबाल करके गरम गरम चाय की तरह से वो पी लेती हूँ। बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आप अमल करो। आज मेरे सामने मेरे हस्बैंड छोले भटूरे लेके आए। कहीं उन्होंने आज अपनी तरफ से लंच करवाया था, रखा था कोई अरेंजमेंट, तो लेकर आए। मुझे बहुत बोला कि बहुत टेस्टी है, खीर भी है, मैडम थोड़ा तो टेस्ट कर लो। मैंने कहा नहीं प्लीज़, मेरे लिए ये पॉइजन है, इस समय मैं बिल्कुल नहीं टेस्ट करूँगी। और मन मचला थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि नहीं मचला, मैं गई देखने मैंने देखा कैसा है, पर मैं मन पे काबू करके तुरंत भाग गई रसोई में से। मैंने कहा नहीं, ये पॉइजन है मेरे लिए, मुझे नहीं खाना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ज़िंदगी चाहिए तो आप मेरी बात पर विश्वास करिए, शुरू कीजिए इस जीवन को। नेचुरोपैथी कोई पैथी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। इसको अपने जीवन में अपनाइए। नहीं कह रही हूँ आपको कि आप भोजन खाना छोड़ दो, खाना सिर्फ बीमारी कभी आए तो छोड़ना है 2-4 दिन के लिए, वरना आप खाइए लेकिन कम कर दो। और उसमें भी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का विवेक रखो। बस इतना आज मुझे कहना था। और इसीलिए आपको अपनी शक्ल दिखाने का भी भाव आया आज, कि आप देखोगे तो खुद रियलाइज़ करोगे कि हाँ, वास्तव में आज ऐसी हूँ तो कल तक कैसी रही होंगी, 6 दिन, 4-5 दिन, 5 दिन पहले तक कैसी हालत रही होगी। 20 तारीख से तबीयत खराब है, समझ लो आज 27 भी चली गई, पूरे 7-8 दिन हो गए। तो चलिए ठीक है, फिर लाऊंगी अपने और एक्सपीरियंसेस, शायद किसी एक को भी समझ आ जाए तो मैं समझूंगी मेरा बोलना सफल हो गया। चलिए बाय।